दाल रोटी नहीं खानी और बर्गर खाना है भाई। जो आज के दौर में किसी को बोलो ना कि यार अभी मैं कोई जॉब नहीं करी, मैं थोड़ा फ्री बैठी हूँ, और या आप किसी को ऐसे बोल दो कि यार आज तो मैं फ्री हूँ, तो या फिर कहेंगे तुम बाहर चली जाओ यार, पाकिस्तान में तो कोई स्कोप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो वो उस बिजीनेस को, उस मसरूफ रहने को जो है एज अ बैज अपना समझते हैं कि हम जो है वो अगर बहुत बिजी हैं तो हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं या वैल्यूड हैं। हाँ देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, इसको एक तो स्ट्रेस को बहुत ज्यादा वो ग्लोरीफाई किया जाता है कि अगर आपका स्ट्रेस है ना तो आप काम अच्छा कर रहे हो या आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट्स लगा रहे हो। और दूसरा चीज ये कि ये जो बिजीनेस वाला जो टाइटल है ना, इसको एक तो हम इसको हमारे अंदर इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि वो जो हमारे यहाँ एक हसल कल्चर है ना, हसल वाला, हसल बसल वाला कल्चर है। हसल कल्चर क्या हाँ कहते हैं जो टर्म, हाँ वो जो है ना अफरा तफरी जो है ना हमारे अंदर लगा दिया, मतलब ये लगा दिया है कि अब हर कोई जो है ना अपने आप को बिजी शो करता है। इवन छोटे से छोटा रिलेशनशिप्स भी है ना, छोटे छोटे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप भी है, तो उसमें भी एक दोस्त जो है ना दूसरे दोस्त को जवाब देर से देता है। क्यों भाई? क्योंकि भाई मैं बिजी शो करना होता है। मैं अगर काम, अगला पर्सन काम नहीं भी कर रहा तो उसको बिजी शो करना है। क्यों? क्योंकि वो फिर इंपॉर्टेंस अपनी जाहिर करेगा। इतनी आपने रील्स भी देखी होंगी, वहां पर भी यही बताया जाता है कि अगर आपको अपनी इंपॉर्टेंस दूसरों की नजर में बहुत अच्छी बनानी है ना, तो आप खुद को बिजी शो करो। ये तो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में भी आ गया अब तो, क्या हाँ, आपने जो है ना फौरन किसी को रिप्लाई नहीं करना, वरना आपकी वर्थ जो है ना वो कम हो वरना जाएगी। लोग समझेंगे आप लोग बहुत ज्यादा समझेंगे वेले हाँ तरीन बहुत इंसान हो। ज्यादा वेले थे, जबकि होता ही है कि आपके लिए जब कोई इंपॉर्टेंट होता है तो आप जरूर उसको जो है वो प्रायोरिटाइज करके उसको रिप्लाई करते हो और बेशक। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई कांटेक्ट करने वाले की आप नीड होती है। वो चाह रहा होता है कि आप जो उससे बात करो, उसका दर्द सुन लो। तो समटाइम्स ऐसा होता है, और उसको अगर हम इतना लेट, उसको घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो फिर तो वो सारी चीज खत्म ही हो जाती है ना। फिर आपका बॉन्ड वही उतने तक रह जाता है कि यार मैं जो है ना अपने आप को बिजी शो कर दूं तो मेरी इंपॉर्टेंस है तुम्हारी नजर में और वैल्यू है। अगर मैं बार बार रिप्लाई दे रहा हूँ या रिप्लाई दे रही हूँ तो डेट मीन्स कि मैं बहुत ज्यादा वेली हूँ, और या मैं तो तुम्हारे पीछे चिपक गई हूँ। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा एक माइंड में पर्सोना क्रिएट कर देती है, और अभी आजकल हमारा बिलीव भी ये चीज बन गई है। इवन मुझे इतने लोगों ने बोला है कि यार तुम तो बहुत सक्सेसफुल हो गई हो। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सक्सेसफुल कैसे हुई हूँ, जरा ये तो बताइए। तो कहते तुम बहुत बिजी रहने लग गई हो। तो बिजी रहना इज नॉट सक्सेस की निशानी। बिजी रहना जो है ना, एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा अगर किसी चीज में एफर्ट कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि उसकी सक्सेस हो गई है। बहुत ज्यादा होता है कि एक पर्सन सुबह शाम काम पे लगा हुआ है, उसका अपना कोई मी टाइम नहीं है, उसका कोई इस तरह से फैमिली टाइम नहीं है, और वो काम पे ही लगा हुआ है। तो वो चीज जो है ना, उसको सक्सेस हम कभी भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फनी इनफ है कि अभी अगर आप आज के दौर में किसी को बोलो ना कि यार अभी मैं कोई जॉब नहीं करी, मैं थोड़ा फ्री बैठी हूँ, और या आप किसी को ऐसे बोल दो कि यार आज तो मैं फ्री हूँ, तो अगले बंदे को ऐसा आपको सुन के जो है ना वो जजमेंट पास करेगा ना कि यार इसके पास कोई काम नहीं है। बोलेंगे यार तुम बड़े लकी हो, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, बड़े मजे में जी रहे हो। या फिर आपको ना जॉब एड्स दिखाना शुरू कर देंगे कि यार ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो। या फिर कहेंगे तुम बाहर चली जाओ यार, पाकिस्तान में तो कोई स्कोप नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर, मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि अगर हम थोड़ा सोशियोलॉजी की तरफ आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कैपिटलिज्म पे बात करें तो बात करें जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कि मनी जो है वो मनी मेकिंग पे बड़ा फोकस रखती है। तो वो जो है वो उसके मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो एक बिजनेस है ना वो एक स्टेटस सिंबल बन गया अब, ये कि जो जितना बिजी है वो उतना भाई वैल्यूएबल है। तो ऐसे बंदा जो है ना वो बड़ा ही जो अपने काम के साथ सिंसियर होगा, अगर बेशक उसमें ये नहीं देखते कि वो बिजनेस जो है उसको कोई सही चीज की तरफ लीड कर भी रही है कि नहीं कर रही है, बस वो ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ जस्ट बिजनेस बिजी हुआ है। होता है ना कि आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन जो होती है ना वो पता होनी चाहिए वो सही है कि नहीं है, वरना आपके बिजी बिजी रहने का कोई फायदा नहीं अगर आपको पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये है कि इस जो ये एक स्टेटस सिंबल बन गया जो कि क्या सिग्नल कर रहा है, ये आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी, वैल्यू और इम्पोर्टेंस को सिग्नल करता है। और ये है कि हमने जो है ना बहुत ज्यादा सक्सेस को इंडिविजुअलाइज कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा ना पुश करते हैं इंडिविजुअल को कि जो है वो बहुत ज्यादा और के लिए मतलब ज्यादा के लिए अचीव करते मतलब के लिए स्ट्राइव करते रहे, और वो अपनी जो है ना फिर वो वर्थ है ना वो
उस तरह से देखते हैं, प्रोडक्टिविटी के लेंस से देखते हैं कि यार अगर मैंने आज ये काम नहीं किया, आज मैं इतना बिजी नहीं रहा, तो फिर जो है ना वो मैं बेकार आदमी हूँ, मैं फिर कुछ कर नहीं सकता। तो हम मुझे जो है ना ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। इसलिए फिर जब हम कभी फारिग बैठे हो ना, तो हम यही कहते हैं यार आज मैंने कुछ किया नहीं, मुझे तो ये करना चाहिए था। मैं तो फिर अब मैं बिजी कैसे रहूंगा फिर। हम कहते हैं ना कि यार बिजी रहने के लिए कुछ बताओ। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब क्योंकि इन्होंने जैसे बोला कि बिजी रहने को एक इंडिविजुअल के हाँ, परफेक्ट बहुत ज्यादा कर दिया है कि प्रोडक्टिविटी उससे रिलेट कर दी गई है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक इंसान जो है ना एक साथ बहुत सारे काम पकड़ लेता है। पैसा कमाना है तो जॉब से पैसा कमाया नहीं जा रहा, तो वो एक साथ जो है ना बहुत सारे काम पकड़ लेता है कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं कि मुझे जो है ना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो। तो हमने बिजी रहने के स्टेटस को ना पैसा कमाने के साथ भी बहुत ज्यादा लिंक कर दिया है कि जो जितना बिजी है ना तो वो उतना ही ज्यादा पैसे भी कमा रहा है। हाँ, इसके अंदर मैं ये देखती हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्लोरीफाई भी किया इस चीज को सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि मैं, खैर मैं किसी को जज नहीं कर रही, वो हर एक इंसान की अपनी नीड और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक लड़की की जो है वो देख रही थी, शी वाज अ व्लॉगर। तो मैं जो है वो स्क्रॉल करी थी ऐसी, तो मैंने देखा कि वो बताई थी कि हाउ शी इज मैनेजिंग 3 to 4 जॉब्स। ठीक है, उसके अंदर कुछ पार्ट टाइम जॉब्स थी और कुछ फुल टाइम जॉब भी थी, कुछ ऑनलाइन वाले हसल्स जो होते हैं वो थे। तो मतलब बहुत ज्यादा जो है ना हमने एक बना लिया कि यार अगर आप 3 से 4 जॉब नहीं कर रहे हैं ना, या आप जो है वो 8 से 9 या 10 घंटे नहीं लगा रहे हैं ना पूरे दिन में, तो भाई बस फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और दूसरा ये कि उस मल्टीटास्किंग से नुकसान ये होते हैं कि आप इवेंचुअली बर्नआउट का शिकार हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस तो आपको पता है कि एक वो चीज मसला है कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी जो है अफेक्ट में लेके आता है। तो ये सारे इश्यूज एकदम से लाहक हो जाते हैं और इंसान को पता नहीं चलता कि उसने कहाँ गलती की है। और वो फिर देखें, सेहत है तो जहाँ है, बिल्कुल। आपकी सेहत नहीं ठीक रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि अपनी लिमिट से ज्यादा काम ना करें, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि हमें पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है। इस चीज को भी बहुत ज्यादा इवेल्युएट करने की जरूरत होती है फ्रा कि फाइनेंशियल नीड्स हमारी क्या वो बेसिक नीड्स ही है या फिर वो हमने अपनी वांट्स को नीड्स बनाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना ये लग्जरी प्रोवाइड करूं तो ये जो है ना ये मेरी जरूरत है। वो जरूरत नहीं होती, वो आपकी वांट्स होती है। लग्जरीज हमेशा आपकी वांट्स होती है, आपकी बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। एग्जैक्टली, बेसिक नीड्स अगर मेट हो जाए ना, तो फिर सेकंड आपके लिए जो है ना वो जरूरी होता है आपकी सोशल रिलेशनशिप्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये आई थिंक मैस्लो की हायरार्की थ्योरी भी कहती है कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो उसी तरह से, तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा मिल जाएगा तो आप उससे जो है ना वो सब कुछ अचीव कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, अगर आप देखो दाल रोटी आपको खाने का मौका मिल रहा है तो आप दाल रोटी खाओ और उस पर सबर शुक्र करो। लेकिन जो हमने बना दिया ना कि दाल रोटी नहीं खानी और बर्गर खाना है भाई, जो इतने हाई लेविश ब्रांड का बर्गर खाना है, तो उसके लिए पैसा कमाना है ताकि मेरे बच्चे बर्गर खा सके, तो ये चीज अनरियलिस्टिक है।